Okay, everybody. So welcome back each and everybody in Secret of Richness episode number 15. So कैसे कैसे आप सभी लोग हो, जल्दी से सभी लोग आ जाओ, अपने कैमरास ऑन कर लो। एवरीबॉडी क्विकली टर्न ऑन योर कैमरा, जल्दी जल्दी जितने भी लोग अभी कैमरा ऑफ है ऑन करके आ जाइए, ठीक है, ताकि हम सेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको स्टार्ट कर सके, आगे ले जा सके, ठीक है एवरीबॉडी। सो एज यू ऑल नो, हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस का एपिसोड नंबर 15 है ये। इससे पहले हम 14 और एपिसोड्स कर चुके हैं, तो जितने लोगों ने भी नहीं दिखा तो काइंडली गो थ्रू इट, काफी सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं सेशन में, करीब 500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में पहली बार है। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर आपको नहीं पता ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या है, आप अभी लाइक आपने स्टार्ट किया लीड्स गुरु को, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे भी पता चले कि इस ट्रेनिंग में नए लोग भी हैं, ठीक है, ताकि मैं सेशन को थोड़ा इजी वे में लेके चलूं कि उनको भी समझ में आए, और जो ऑलरेडी हमारे रेगुलर एफिलिएट्स हैं उनको भी पूरी तरीके से समझ में, ठीक है। सो जितने भी लोग नए हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या, और ये जो ट्रेनिंग है इसमें चलने क्या वाला है, ठीक है। तो ये जो सेशन है आज का हमारा, दैट इज सीक्रेट ऑफ रिचनेस। अब नाम आप देख रहे होंगे, दैट इज सीक्रेट ऑफ रिचनेस। सीक्रेट ऑफ रिचनेस मतलब कि जो भी पर्सन, ठीक है, यहाँ से अर्निंग जनरेट कर रहा है लीड्स गुरु से, उसका सीक्रेट क्या है, सिस्टम क्या है, वो इस ट्रेनिंग में हम पता करते हैं। और जनरली हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने लीड्स गुरु को से 2 लाख रुपीज की इनकम को हिट कर चुके हैं। यानी 2 लाख रुपए से ऊपर जो भी पर्सन लीड्स गुरु से अर्न कर लेता है, हम उनको इन्वाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड्स में, ताकि आपको भी पता चले कि 2 लाख रुपीज कैसे अर्न किया जाता है, क्या रोड मैप होता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड, लेट मी नो द चैट बॉक्स, आर यू रेडी फॉर द सेशन? क्योंकि आज जो कि हमारे गेस्ट हैं, शी इज वेरी स्पेशल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, आर यू रेडी और नॉट? कितने लोग सीखने के लिए एक्साइटेड है फ्रॉम जर्नी टू 0 to 2 लाख रुपीज? एवरीबॉडी जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो फास्ट कि आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो, स्टार्टिंग में कैसे काम करना होता है, कैसे 0 से लेकर 2 लाख रुपीज के जर्नी को कैसे इसको तय करना है, क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे काम करना है, सारी की सारी चीजें वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। एंड इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। एंड जो गेस्ट आज हमारे हैं, ठीक है, आई होप कि यहाँ पे 600 लोग हैं, तो 600 में से 600 लोग जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इफ यू नो हिज और हर नेम, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आज हम किन को इनवाइट करने वाले हैं, कौन है हमारे आज के गेस्ट स्पीकर। जस्ट लेट मी नो हिज और हर नेम, जो भी है, जो भी नेम है उनका मैं बताऊंगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गेस कीजिए उनके नेम को, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, आई थिंक सभी लोगों ने सही गेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेनिंग का पोस्टर था आप सभी के पास जरूर आया होगा उसका, ठीक है। एंड ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जिनको मैं बुलाने वाला हूँ, ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट, उनका नाम मोना रॉय है, एंड शी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। कितने लोग आप में से स्टूडेंट है? जितने जितने लोग के कैमरा होना, जस्ट रेज योर हैंड लाइक दिस, ठीक है। शशांक इज अ स्टूडेंट, सौरभ, ओके, अखिल, ओके, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर उनका पढ़ाई रहता है पूरी तरीके से, एंड पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने 4.25 लाख रुपए की अर्निंग को जनरेट किया लीड्स गुरु से। कुछ लोगों को लग रहा होगा 4 लाख, बाप रे, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 4 लाख उनको होने वाला है, 4 लाख रुपीज की अर्निंग। एंड उनके एज भी ज्यादा नहीं है, अराउंड 17 to 18 19 के बिटवीन में उनकी एज है। एंड इस एज में उन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, और आज वो आप सभी के सामने आएंगी, ठीक है। देखेंगे कि क्या उनकी स्टोरी है, क्या उनको चैलेंजेस हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो जहां पे मोना रॉय है अभी तक, ठीक है। सो एवरीबॉडी एक्साइटेड, जस्ट शो मी योर बोथ थम्स अप इन द कैमरा, एवरीबॉडी जस्ट शो मी योर बोथ थम्स अप इन द कैमरा, ग्रेट, लवली। So let me see first she's in the session or not. Everybody just give me a second. ओके, तब तक के लिए आप सभी लोग प्लीज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट राइट इट डाउन, क्लैप इन द चैट। ओके, जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट एवरीबॉडी, ठीक है, आप क्लैप टाइप कीजिए। तब तक के लिए मैं उनको इनवाइट करता हूँ। एवरीबॉडी जस्ट टाइप क्लैप, क्लैप, CLAP, क्लैप इन द चैट, लेट अप्रिशिएट हर, ठीक है। आज आप क्लैप लिख रहे हैं, आज आप दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, कल आप जब इस रिचनेस के एपिसोड में आएंगे तो आपके लिए भी सारे लोग तालियां बजाएं। सो फर्स्ट, बी डिजर्विंग टू बी डिजर्व, ठीक है। एवरीबॉडी जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ग्रेट 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 ग्रेट। सो विदाउट टेकिंग एनी सिंगल सेकंड, वी आर इनवाइटिंग मिस मोना रॉय। मोना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड मोना, मैंने आपको होस्ट को होस्ट बना दिया, एंड क्विकली प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, लोगों के सामने आ जाइए। ग्रेट, हाय मोना, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Thank you so much for welcoming me. Actually, I'm a bit nervous.
बट अच्छा। या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों के बीच में इनवाइट कर रहे हैं आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कैसा फील हो रहा है अभी, लाइक यहाँ पे आपके सामने करीब 700 लोग बैठे हुए हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी अपने क्रॉस की, फीलिंग कैसे हो रही है अभी आपको? सर फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है कि मैं एक टाइम पे आपके सेशंस लिया करती थी और बहुत सारे लीडर्स थे जिन उनके सेशंस मैं लिया करती थी। और आज मेरा वक्त आया है कि मुझे ऐसा चांस मिला है कि मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को गाइड कर पाऊँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही एकदम टर्निंग पॉइंट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है और हाथ पैर मेरे बहुत ज्यादा ठंडे हो रखे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सेशन में है जो बिल्कुल हम एकदम आराम से इंटरेक्ट करने वाले हैं। और एक चीज लोगों को जरूर सीखने को मिली जब आपने बोला मोना कि एक टाइम था जब मैं अटेंड करती थी सेशन एज अ पार्टिसिपेंट, और आज का दिन है कि आज एज अ मैं होस्ट बैठी हूँ यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए। सो एवरीबडी, बिग अप्रिसिएशन टू मोना, यू कैन टाइप अप्रिशिएट इन चैट बॉक्स ऑल्सो, कि आपकी तरह ही एक वक्त पे ये ट्रेनिंग्स को अटेंड किया करती थी, अप्लाई किया करती थी, सभी लीडर्स के रेगुलर अटेंड करती थी। और वो एक सफर था, और आज एक सफर है कि आज ये ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखा रही है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू मोना, फर्स्ट ऑफ ऑल, या अप्रिशिएटिंग यू। सो थैंक यू सो मोना, मच। हम लाइक जानना चाहेंगे लाइक अभी आपकी क्या स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं आपको, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। ठीक है। सो क्या स्टोरी है, लाइक क्या आप अभी ग्रेजुएशन में, क्या अभी पढ़ाई में आपकी चल रही है, कैसे, थोड़ा सा स्टोरी बताइए लोग। बेसिकली सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है लास्ट ईयर। एंड जर्नी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई थी कि मेरे स्पॉन्सर सभी को पता होगा, दीपांशु सेन, मिस्टर दीपांशु सेन। तो लाइक मैं ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, ऐसे ही नॉर्मली जैसे सभी करते हैं, सबका प्राइवेट अकाउंट होता है उस टाइम पे, मेरा भी प्राइवेट अकाउंट था। तो अचानक से मुझे उनका पोस्टर दिखा। तो आई वाज लाइक कि ये कौन है, मतलब थोड़ा सूट बूट में उनका पोस्टर था। आई वाज लाइक कौन है भाई ये बंदा। फिर उसमें अर्निंग का लिखा था और मैं बहुत टाइम से देख भी रही थी इसका। मैंने मुझे इससे पहले बिस गुरुकुल मिला था। तो वहां पे मतलब वहां पे मतलब ऐसा लगा कि कोई मुझे मतलब बता नहीं पा रहा था कि एक्चुअली काम क्या करना होता है। वो मुझे आई थिंक लिंक्डइन पे मिला था, तब मेरा अकाउंट था वहां पे। तो मैंने शायद अमित नाम था उनका जो भी। तो मैंने उनसे बात की, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी प्रॉपरली कि क्या काम होता है। तो वहां पे मैंने फिर देखा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है इसमें, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ न्यू था। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं था क्या होता है कैसे होता है। तो सडनली आई गॉट टू नो इन द इंस्टाग्राम की ऐसा कुछ है, अर्निंग का सिस्टम था कि आप मोबाइल फोन से अर्न कर सकते हो। मेरा तो एकदम से हो गया, अरे वाह, कैसे फोन से कैसे अर्निंग होगी। तो फिर मैंने क्लिक किया उनके पोस्टर पे, फिर उनको मैसेज किया। और मैसेज करने के बाद में वेट पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, वो रिप्लाई कर दे, रिप्लाई कर दे, ऐसा था। तो फिर उन्होंने वॉइस मैसेज डाला कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो और मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। देन अगेन आई वाज लाइक व्हाट्सएप का नंबर क्यों मांग रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे क्यों आना है, यहीं पे तो बता सकते हैं ना ऐसा कुछ। तो फिर भी मैं सोची कि नहीं यार चलो ठीक है, आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे तो आखिर पैसे कमाने का ही है। तो फिर उन्होंने अपना वीडियोस भेजा, देखने को कहा। फिर आई थॉट अरे ये तो सेम है, बिस गुरुकुल में भी पैसा था एंड वहां पे बट मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करा, बट यहाँ पे तो वीडियो में मैंने सब समझ भी लिया है। एंड उन्होंने बोला है कि आपको कोई डाउट्स है तो आप कॉल पे कनेक्ट करो। देन उसके आई थिंक सो 2-4 घंटे के बाद उनका खुद कॉल आया। देन मैंने उनसे बात करी। उन्होंने सब बताया, लाइक उन्होंने प्रफुल्ल बिल्लौर सर का भी, एमबीए चाय वाला का भी बहुत एग्जाम्पल दिया, मुझे सब बताया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ जैसे नॉर्मली होता है। तो देन वही सारी चीजें बात करी उन्होंने एंड 1-1.5 घंटे तक कॉल गई। उन्होंने सब कुछ बताया एंड अभी भी मैं वो सोचती हूँ कि वो पोस्टर जो है ना, मतलब मेरे लिए कितना लाइफ चेंजिंग रहा। मैं हमेशा उनको इस चीज के लिए हमेशा थैंकफुल हूँ कि मैंने सही टाइम पे उस पर क्लिक कर दिया। अगर मैं स्क्रॉल करके चली जाती तो आज यहाँ पे नहीं होती, बट मैंने उस पर क्लिक किया और वहां पे गई और आज मैं यहाँ पे हूँ। और उनका तो सपोर्ट हमेशा ही हर एक पॉइंट पे रहा है मेरे साथ में।
एग्जैक्टली यस तो सर। काफी ज्यादा ये मस्त चीज आपने बताई कि आप स्क्रॉल कर रहे थे, उनका पोस्टर मिला, आपने डीएम किया उनको, उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करने के लिए बोला, आपके मन में डाउट है कि व्हाट्सएप पे क्यों बुला रहे हैं, और जनरली क्वेश्चन आता भी है। तो लाइक मोना, यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है कि जो भी आपके स्पॉन्सर है दीपांशु सेन, आई थिंक बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्टिव पर्सन है, एज मैंने प्रीवियस भी उनका जब रिचनेस का एपिसोड लिया था। सो आपको क्या लगता है कि लाइक इस बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग में, एज अ मेंटोर का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन होते हैं, मेंटोर का हाथ छोड़ देते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग एज अ मेंटोर का क्या रोल होता है इस बिजनेस में? सर, मेंटोर के बिना आप ग्रो कहीं भी नहीं कर सकते हो, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर बिजनेस हो या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड हो। घर में मम्मी पापा अगर गाइड नहीं कर रहे हैं, आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो बच्चा रास्ते से भटकना निश्चित है। और सेम वे टीचर का भी है, स्टूडेंट लाइफ में भी आपको अगर स्टूडेंट टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएगा नहीं लेसन, तो वही होता है फिर कि अरे वो टीचर कैसा है, पढ़ाता नहीं है, हमें समझ नहीं आता है, जैसा भी है। यहाँ पे भी बिजनेस में कि अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल गया है तो आप ना बूम कर जाओगे। जो आपको नहीं आता है वो आप एक्सपेरिमेंट करते करते सीखोगे, लेकिन अगर मेंटोर का वहां पे हाथ रहता है, उनका साया रहता है, तो आप एकदम से बूम करने वाला सीन हो हम्म। जाता है। और मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं वो मुझे हमेशा हर पॉइंट पे, क्योंकि हम बिगिनर्स को कुछ नहीं आता है, तो ही यूज्ड टू गाइड मी ऑन द कॉल। और जब वो मेरा परफॉर्मेंस देखते थे ना, कि आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो बहुत सारी चीजें, तो वो मुझे बोलते थे कि आप मुझे टेक्स्ट मत किया करो, मुझे डायरेक्टली कॉल करो, टाइम मत देखा करो, आप कभी भी कॉल करो, और अगर मैं फ्री हुआ तो पक्का उठा लूंगा, नहीं फ्री हुआ तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो हम्म। हमेशा ऐसा नहीं कि मैं अगर 1 लाख क्रॉस कर ली तो हाँ उसको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, अब तो कर ही लेगी वो, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा मतलब हर पॉइंट पे, रात रात का हो या फिर दिन का टाइम हो, हमेशा मुझे अच्छे से एक एक चीज बताई है उन्होंने। एग्जैक्टली तो आप सभी लोग देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, कि एक मेंटोर का कितना बड़ा रोल होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो भी मेंटोर है, स्पॉन्सर है, जो भी जैसा जैसा आपको करने के लिए बोले, आपको वैसे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उसको उस बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। हो सकता है आप उससे एज में बड़े हो सकते हैं, हो सकता है आप उससे एजुकेशन वाइज बड़े हो सकते हैं, बस इस बिजनेस में वो आपसे बड़ा है। ठीक है, तो मोना ने इस बहुत अच्छी इसको बखूबी निभाया, कि जो भी उनके स्पॉन्सर ने बोला वो ये करते गए, जो भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइड किया, वो राह पे चलते गए। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन आता है, लाइक बहुत से लोग मुझे चैट बॉक्स पे प्राइवेटली लिख रहे हैं कि सर हमारे स्पॉन्सर तो एक्टिव ही नहीं है, हमें छोड़ के चले गए, तो वो कैसे एक मेंटोर का हाथ पकड़ सकते हैं? अम, वो फिर आप खुद सर्च करो कि थोड़ा मतलब हमारे कम्युनिटी में कौन सा ज्यादा मतलब समझा सकता है। आप थोड़ा सा या आप किसी से पूछ लो, क्योंकि मेरे पास तो जब मैं अच्छा करने लगी थी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते थे लोग जो कि मेरे स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करते हैं, गाइड नहीं करते हैं, तो मैं उनको गाइड कर देती थी जितना मुझे हो पाता है, टाइम मिल पाता है, तो मैं उनको ऐसे ही बता दिया करती हूँ, जैसे भी मुझे समझ में आता है कि हाँ जहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है, तो मैं बता देती हूँ। अदरवाइज जिसको नहीं है मेंटोर, तो आप खुद से ट्राई करो कि जो अच्छा है इस फील्ड में उसके साथ आप वर्क में ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट कर लो, श्योरली वो अच्छे से गाइड एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि जो भी आपके सर्कल में, जो भी आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ट्राई कीजिए, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। एंड द रीजन इज कि मेंटोर का होना इसलिए जरूरी है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिल सके, एंड उसी चीज के लिए ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक 800 पीपल है, अब 800 के 800 लोग मोना को मैसेज करें हेल्प के लिए, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मोना कि सबको वो इंडिविजुअली अटेंशन दे सके। दैट्स वाई हमने मोना को यहाँ पे इन्वाइट किया है, कि एक ही बार में 800 लोगों को पूरी ट्रेनिंग मिल जाए, एक एक करके देनी ना पड़े। ठीक है, सो अब मुझे लगता है कि मेंटोर के आपको लाइक नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह का इकोसिस्टम हमने बना रखा है, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग चल रही है, तो आप उनको देखिए। ऑलरेडी मैंने सारी ट्रेनिंग वीडियोस बना रखी है, आप मेरा हाथ पकड़िए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे चलना है बस। एक टाइम पे आके आप इतने समझदार हो जाएंगे कि आप खुद भी आगे स्टेप लेना चालू हो जाएंगे। ठीक है, एंड मोना, मेरे मन में एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लाइक क्या बोलते हैं, आप एक गर्ल है, ठीक है, अब इंडिया में क्या है ना, कि गर्ल को उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, और या फिर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाता है। सो जब आपने स्टेप लिया था लीड स्कूल में आने का, तो जाहिर सी बात है, वीडियोस बनाना हो गया, कॉल पे बात करना हो गया, तो क्या आपके फैमिली में से कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ कि ये मत कर, कॉल पे बात कर रही है, वीडियोस बना रही है? क्या स्टार्टिंग में रेस्ट्रिक्शन मिला या भी मिलता है आपको? सर, मेरे फैमिली से तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा मत करो, मतलब वैसा हम्म। कुछ मेरे साथ नहीं है। बट वो क्या है कि
अ, मेरे घर में अभी तक किसी को पता नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ। मम्मी को पता है, भाई को पता है। मम्मी को मैं बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे मन में था कि मैं एक बढ़िया अमाउंट हिट करूँ और पापा मम्मी को सरप्राइज करूँ कि ये तो पढ़ने गई थी, क्योंकि मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ। तो ये है कि ये तो पढ़ने गई थी, ये क्या हो गया अचानक से वाला सीन मेरा अभी भी वही है। तो बट भाई ने मतलब एक्चुअली मैंने फोन लिया तो ये वन प्लस का फोन, तो उससे हुआ कि घर में मतलब मम्मी देखने लगी दो फोन इसके पास कैसे है। तो भाई ने बता दिया, अरे मम्मी ज्यादा नहीं है, वो 5-6 हजार का फोन है, वही लिए है, पता नहीं कहाँ से इसको मिल गया है। तो मैंने भी थोड़ा हेल्प कर दिया, मम्मी को नहीं बताया कि वन प्लस का फोन है 40 का है, 1000 का, ऐसा जो भी कुछ भी नहीं बताया। फिर मम्मी को मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी को कितना छुपा के रखेंगे, अब ज्यादा पेट में पच नहीं रहा है, मम्मी को बस बता देते हैं। और इतना भी डिस्क्लोज नहीं करा है कि मम्मी मेरे इतने इतने पे आउट बन रहे हैं, इतना मैं पहुंच गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताया है। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक राइट टाइम आ जाए जिसपे मैं मम्मी पापा को एकदम से सरप्राइज करूँ कि ये तो साइंस स्टूडेंट है, कहाँ से बिजनेस गर्ल बन गई है ये। तो क्या अभी बात है, क्या बात है, वैसे। लाइक सीरियसली मुझे अच्छा लग रहा है बहुत जान के, क्योंकि मुझे चीज नहीं पता थी कि आपने फैमिली, और ये बहुत कम लोगों में होता है ये गट्स की फैमिली को बिना बताए करना। और जब एक अच्छा अमाउंट जनरेट हो जाए, एक अच्छे अचीवमेंट हो जाए, तब बताना, सरप्राइज करने की बार में। ठीक है, तो मैं उसके लिए अगेन आई एम अप्रिशिएटिंग यू मोना की इतनी सारी चीजें, लाइक इस एज में इतनी चीजें आप लेके चल रहे हो, रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग। तो लाइक क्या क्या वो अचीवमेंट हो जाएगी जब आप बताओगे, लाइक कुछ सोचा है कि कब बताऊंगी मैं? हाँ सर, पहले तो सोचा था कि 1 मिलियन क्रॉस हो जाए देन बिल बता देंगे कि हाँ मेरा हुआ है, क्योंकि एक अमाउंट होने के बाद भी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ इतना अमाउंट है। अब थोड़ा बहुत रहता है ना, तो उनके माइंड में चलता है हाँ अभी तो कर लिया, आगे क्या करोगे, अभी थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा है, इसके बाद क्या करोगे। उन्हें नहीं पता इन चीजों की पावर की, डिजिटल स्किल्स कहाँ तक हमें लेके जा सकता है। तो ये है कि ठीक है, 10 के बाद मतलब 1 मिलियन के बाद बता देंगे, और उसके आगे का प्लान तो भी बहुत सारा चीज सोचा है। तो वो जब थोड़ा हम उसके पास आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, तब वो चीज फिर रिवील करेंगे। क्या क्योंकि बात है, मेरे क्या पापा ने एक्चुअली, हम लोग जब जैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर मैं जब 10th क्लास में थी तो हमारा मतलब अलग अलग हो गया था। तो उस टाइम पे ये था कि हमें रेंट पे रहना पड़ा 2 साल तक। तो फिर हमारा जब अपना घर बना, जब हम रेंट पे थे, तो पापा ने जब हमारा अपना घर बनाया तो हमें पता नहीं चला कि हमारा घर भी बन रहा है। और वो भी उन्होंने 1 जनवरी को हमें गिफ्ट किया कि चलो पिकनिक पे चलना है, ऐसा करके। और जब हम गए घर में तो आई वाज लाइक, पापा किसके घर में लेके आए आप, ये तो मतलब कहाँ, आप तो बोले पिकनिक पे, तो पिकनिक यहाँ कहाँ, तो कह रहे अच्छा घुसो तो अंदर। फिर हमें दिखा कि अरे पापा ये हमारा घर है, ये मतलब हमारे घर में टाइल्स लगी, ये सारी चीजें, मतलब दो दो नल में दो पानी आएंगे, गर्म ठंडे दोनों, ऐसा मतलब एकदम वो वाला सीन हो गया आज से 3 साल पहले। तो मतलब पापा जब इतनी बड़ी बात हमें छुपा के और एकदम से सरप्राइज कर सकते हैं, तो फिर बेटी पीछे क्यों रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी इंस्पायरिंग एवरीबॉडी, जस्ट टाइप अप्रिशिएट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड मोना, आपको चैट विजिबल नहीं होगा क्योंकि आप फोन से अटेंड कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर टाइपिंग एप्रिशिएशन, वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ग्रेट ग्रेट, लवली लवली। तो लाइक मोना, अभी तक आपने लाइक अप्रोक्स 4 लाख आपका हिट होने वाला है, 4 लाख अप्रोक्स। तो जब 1 मिलियन हो जाएगा आपका, जो कि आई नो कि आप 4 लाख पे पहुंच गए, तो 1 मिलियन तो फिर पहुंचना ही पहुंचना है। एक बार जब इंसान घर से निकल जाए मंजिल की ओर, तो मंजिल तो कभी ना कभी आने ही वाली है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे। एंड मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि हम ट्राई करेंगे कि 1 मिलियन के ऊपर भी एक शो रखे जिसमें इन सब चीजों के ऊपर बताओ आप, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि क्या रिएक्शन रहा आपके फैमिली का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। बिफोर कमिंग ऑन टू द स्ट्रेटेजी पार्ट, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई नो आप बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे मोना की मैम का इंस्टाग्राम बताइए, मैम लीड कैसे जनरेट करती, आएंगे उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लें, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपका मोना पे आउट देखा, लाइक आई थिंक 2 या 3 दिन या कल ही का पे आउट, जो कि सबसे बड़ा पे आउट आई थिंक आपका था एंटायर इन, मतलब लीड्स गुरु के अंदर आपका। सो कितने लोग लाइक गेस कर सकते हो, कितने लोग हैं यहाँ पे जो गेस कर सकते हैं कि मोना ने सिंगल डे के अंदर कितनी अर्निंग की होगी इंस्टाग्राम से? मोना, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप चैट एक बार आप देख सकते हो, आपको विजिबल होगा। विजिबल है मोना चैट आपको? यस सर। क्या आप गेस कर सकते हो कितना अमाउंट है जो मोना ने सिंगल डे में जनरेट किया, सिंगल डे की अर्निंग? लगता है सारे लोग कनेक्ट है आपसे इंस्टाग्राम पे, तभी राइट आंसर लिख रहे हैं। ओके ओके एवरीबॉडी, सो मोना मैं चाहूंगा आप खुद बताइए कि आपका सिंगल डे का सबसे हाईएस्ट पे आउट लीड स्कोर में कितना रहा है अभी तक?
सर इट्स 69,295। 69,000 अप्रोक्स 70,000, मतलब यस। 70,000 रुपए एक महीने का। लाइक मोना, जब आपको पे आउट आया तो आपको लगा नहीं कि यार इतना बड़ा पे आउट है? कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं महीने का 10, 15, 20 करने के लिए भी, और सिंगल डे का मारा है मैंने। तो क्या क्या फील हुआ था आपको जब आपका इतना बड़ा पे आउट आया, क्रेडिट हुआ आपके पास तो? सर वो भी टाइम था जब मैं स्टार्ट करी थी, और उस टाइम पे भी मैं मतलब बिगिनर होने पर ज्यादा तो उतना समझ नहीं आता वर्क कैसे करना है क्या है। बट जब ऑफर आते हैं तो माइंड में ही रहता है कि हमें ज्यादा ऑफर का फायदा उठाना है, हिट करना है टारगेट। ऐसे मन में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करनी है। और जब ये हुआ ना, जब अकाउंट में मेरे आया ना, तो मुझे पहली बात तो बिलीव ही नहीं हुआ कि योर अकाउंट। आई थिंक मोना आपका ना वॉइस थोड़ी सी ब्रेक कर रही है, और थोड़ा वीडियो भी आपका थोड़ा सा अटक गया एक तरीके से। गाइज, आपको भी वीडियो लाइक अटकी हुई दिख रही है, लाइक चल ही रहा है, या फिर मुझे ही ऐसा दिख रहा है? यस, वीडियो थोड़ा सा विजिबल नहीं है। मोना, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, ठीक है? ओके, आई थिंक उन्होंने मीटिंग को लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू है। जस्ट अ सेक। यस मोना, आई थिंक यस, यू आर। यस सर, आई एम हियर। यस यस यस, डन डन डन, परफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो ला वही क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आई थिंक उस टाइम आप अनम्यूट हो गए थे कि लाइक जब आपका पे आउट आया था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि योर अकाउंट इज बिन क्रेडिटेड वाला स्टेटमेंट दिखा मेरे मैसेज पे, एसएमएस पे। और उससे पहले मैं स्पॉन्सर अपने दीपांशु को, मतलब मैं जो भी चीज मेरे साथ होता है ना, मैं सबसे पहले उनको बताती हूँ कि ऐसा हुआ। दीपांशु को और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं बिजनेस से ही, तो उनको मैं पहले ही बता देती हूँ। कोई चीज ऑफिशियली होने से पहले मैं उनको बता देती हूँ कि ये हो रहा है। तो सब मतलब देवर की सच में हुआ है, कैसे यार, आई कांट बिलीव हो यार, सच में हुआ है। हाँ कल देख लेना पे आउट आएगा तो। फिर जब आया तो मतलब हाथ पैर ठंडे हो गए मतलब इतना हो सकता है ना, तो 1 लाख भी एक दिन का हो सकता है। 69-70 तक अगर मैं टच की हूँ, तो नेक्स्ट टाइम 1 लाख भी आई विल ट्राई की हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि एक दिन का 10,000 हिट करना है। 10 के बाद वो आगे का सोचता है। अब उन्होंने 70,000, 70,000 एक दिन का ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, तो अब वो आगे का प्लान कर रही है। एवरीबॉडी, आप कितने लोग जानना चाहते हैं कि एक दिन का 70,000 रुपए कैसे आ सकता है? एवरीबॉडी जस्ट टाइप 70K इन द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी जस्ट टाइप, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इस चीजें जानने के लिए। ठीक है, कितने लोग जानना चाहते हैं एक दिन का 70K कैसे आया, क्या उसके पीछे की मेहनत थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, एवरीथिंग। ठीक है, उस पे आने से पहले मोना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो चीज का आंसर कर दीजिए। लाइक अभी आपका लीड जनरेशन का क्या सोर्स है? आप कहाँ से लीड जनरेट कर रही है? लाइक थ्रू रील्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू थ्रू कहाँ से कर रहे हैं अभी आप? सर मेरा तो तीनों है, मतलब वीडियो मार्केटिंग से भी आता है, और ज्यादा फेसबुक एड्स एंड इंस्टा एड्स। रील से मुझे ओके। मैसिव रील अभी तो नहीं आ रही है, बट हाँ फ्यूचर में लाइक थोड़ा बढ़िया और भी रील्स पे हम फोकस करेंगे तो वहां से भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, लाइक आप मैनेज करके चल रहे हो, आप वीडियोस भी डाल रहे हो, आप एड्स भी रन कर रहे हो। वीडियो से क्या है कि आपके यहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही है, और यहाँ से आपकी लीड जनरेट हो रही है। ग्रेट। यस। तो वीडियो लाइक आप किस तरीके से बनाते हो, और लोगों को क्या रिकमेंड करोगे स्टार्टिंग में, किस तरीके की वीडियो बनाए? वीडियो जैसे कि बहुत सारे बिगनर है ना, वो क्या करते हैं कि दूसरे के रील को जस्ट कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे डाल देते हैं। यहाँ तक कि मेरे हम्म। मेरे भी साथ हो रहा है कि मेरे फेक अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, और मेरी रील को ही अपने प्रोफाइल पे लोग डाल दे रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एकदम सेम टू सेम पहले अगर आपकी प्रोफाइल की जगह कॉपी हो रही है, तो उसको तो पहले रिपोर्ट मार के अपने अकाउंट को सेव करो, क्योंकि आपकी आपकी तरह से जो कर रहे हैं ऐसे स्पैमिंग हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज की, जब अगर बिगिनर हो आप, वीडियो मार्केटिंग स्टार्ट किया है, तो सिर्फ प्रमोशन की चीजें मत करो कि हाँ डीएमई मेक मनी ऑनलाइन, ये सारी चीजें मत करो। ट्राई टू गिव सम वैल्यू, जैसे कि कुछ मोटिवेशनल लाइंस के रील्स हो गए, या फिर आप खुद उस चीज को डिक्टेट कर रहे हो, या फिर आप सब कुछ हैक्स बता रहे हो, वो टेक से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो किसी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें, या फोटोग्राफी का हैक हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें आगे है मुझे अंदर से। तो आप वो सारी चीजें भी हैक्स बताओ, सो दैट कि पीपल आपको फॉलो करने का एक वजह बन जाए ऑडियंस को, कि हाँ अगर मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं अपने फीड में उनकी सारी चीजें ये सब देख पाऊंगा।
तो अनलेस सेइंग देम कि फॉलो फॉलो किया, आप हमें फॉलो बैक दे दो, ये सब चीजें होती है ना कि आप हमें फॉलो बैक दो, व्हाई शुड बी गिव यू फॉलो बैक? अब हम क्रिएटर्स को जाके फॉलो करते हैं तो हमें रीजन पता होता है कि हम उनकी रील्स देखना चाहते हैं, वो कैसे एंटरटेन कर रहे हैं या जो भी उनका नीश है। तो आप अपना एक फॉलो का एक रीजन बनाओ कि वो आपको फॉलो क्यों करें, एंड ट्राई टू गिव हिम वैल्यूज। एट द सेम टाइम रील्स भी वैसी बनाओ जो यूजफुल हो और थोड़ा रियलिस्टिक हो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके हो। लाइक मीम्स वगैरह भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो साथ में। लाइक वैसे भी आजकल रील्स चल रहे हैं जो लिरिकल बेस्ड होते हैं, तो उससे थोड़ा और भी प्रोफाइल ऑथेंटिक लगती है। हम्म। तो इस तरीके की चीजें आप अभी से ट्राई करो। एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज आपने बोली मोना कि वाई शुड वी गिव यू फॉलो बैक। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर मैंने आपको फॉलो किया, आप भी मुझे फॉलो किए। तो एटलीस्ट आपको ना रीजन देना पड़ेगा, वाई शुड आई गिव यू फॉलो बैक। आप वो क्या प्रोवाइड कर रहे हो मुझे जिससे मैं फॉलो अप करने पे मजबूर हो जाऊं आपको। सो गिव अ रीजन, राइट। एंड बहुत अच्छी चीज मोना ने बताई, वीडियो क्रिएशन की जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मत नीश के पीछे मत भागो, इसके पीछे के मत भागो, ये मेरे स्पॉन्सर जो है वो इस तरीके का कंटेंट डाल रहे तो मैं भी डालू, नहीं उसके पीछे मत भागो। स्टार्टिंग में आप जिस भी चीज में अच्छे हो पहले उसके बारे में वीडियो बनाओ, ताकि आपका जो वीडियो बनाने का जो स्टेबिलिटी हो जाए, बोलना आ जाए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो जो आता है स्टार्टिंग में उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक निश के ऊपर आप एकदम स्टिक हो सकते हो। ग्रेट। सो लाइक मुनन आपने बताया कि आपका जो दूसरा सोर्स है लीड जनरेशन का, दैट इज फेसबुक एड। तो क्या बजट रहता है आपका डेली फेसबुक एड्स का? पर 200, टू सो हंड्रेड अप आप डेली मिलता है। यस ओके सर। 200 डेली का बजट, लाइक मंथली अगर देखे तो अप्रोक्स 6,000 रुपीज। अब हाँ सर। 6,000 रुपए लगा के कोई 70,000 एक दिन का कमा रहा है, दैट विल बी मोर लाइक, इतना तो कोई बैंक भी कोई क्रिप्टो भी इतना रिटर्न नहीं देगा जितना एफिलिएट मार्केटर्स हमारे यहाँ पे लीड्स के थ्रू निकाल रहे जनरेट करके। ग्रेट। सो लाइक मोना आप खुद ऐड रन कर रहे हैं या आपने एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को हायर कर रखा है रन करने के लिए? सर फिलहाल तो खुद से ही कर रहे हैं, इधर उधर से सीखना, कोर्सेज से सीखना, खुद थोड़ा एक्सप्लोर करना। और अगर बीच में जैसे लगता है कि अब हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, अब तो मतलब चाहिए ही चाहिए, तो फिर हमारे और भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी से भी और ग्रुप्स में भी पता करके उनसे भी करवा देते हैं। लेकिन ट्राई करते हैं कि खुद से अगर हो रहा है, क्योंकि हमें गलती पता चलेगी तो हम इस पे वर्क करेंगे तो हमें आगे सही रहेगा, दूसरे को भी, हम अपने टीममेट्स को भी वहां पे गाइड कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कि खुद से ही हो जाए तो बेटर है। लाइक आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग में पहले हमें खुद से रन करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस मिल जाए हमें, ताकि हम भी गाइड कर सके किसी और को। हाँ ग्रेट। सर। सो लाइक 200 रुपीज का बजट रहता है मोना आपका, तो लाइक आपकी लीड व्हाट्सएप पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, और दूसरा क्वेश्चन कितनी लीड आ जाती है 200 रुपीज में? सर वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे इंस्टा पे लाना है कि नहीं। कभी कभी मैं जैसे इंस्टा पे लाती हूँ जब मैंने अच्छा कोई रील डाल दिया हो, तो लगता है कि अगर वहां पे लैंड करेंगी तो मेरा रील चेक कर लेंगी, तो थोड़ा रहेगा कि मेरा व्यूज भी बढ़ गया, एंड वो चेक करके आएंगी, फिल्टर आउट होके आती हैं। तो वहां पे रहता है, एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं। अगर फिर व्हाट्सएप पे मंगाना होता है तो मैं व्हाट्सएप पे करती हूँ। लेकिन वो फ्लक्चुएट करता है, अगर मैंने 200 का बजट डाला है तो ऐसा नहीं कि मुझे 150 लीड एकदम कंफर्म आ ही जाएंगी। अगर 200 200 में अगर मान लो 200 क्लिक्स आ भी रहे हैं या 150 क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 150 के 150 लीड्स आ ही जाएंगे। वो मैटर करता है, वो एफबी के ऊपर ही है सब कुछ। तो कभी मुझे कम भी आते हैं, कभी ज्यादा भी आते हैं, वो फ्लक्चुएट रहता है। ओके लाइक आइडियली अगर देखा जाए तो 200 रुपीज में कितने आ जाती है, एक अप्रोक्स नंबर लाइक? समथिंग अराउंड 150, 150 ओके तक। 150 बहुत अच्छा नंबर है अगर 200 रुपीज के अकॉर्डिंग देखे तो, राइट। सो लाइक ये आपका डेली का बजट रहता है, और डेली लाइक आपके पास लीड्स लैंड करती है आपके व्हाट्सएप पे चाहे वो इंस्टाग्राम पे। और आपका प्रेजेंटेशन दिखाने का क्या लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप उनको पूरा डिटेल शेयर करते हैं अपनी लीड्स के साथ जो भी आपके पास आ रही है? सर पहले तो मैंने व्हाट्सएप ऑटो का ऐप डाउनलोड कर लिया था कि वो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, बट वो उसमें कुछ सेटिंग हो नहीं पाई। तो मतलब एक रिप्लाई जाने के बाद अगर वो पर्सन फिर से कुछ बोल रहा है तो फिर से मेरा रिप्लाई चला जा रहा था। तो इट वाज वेरी हेक्टिक, उसको भी परेशानी होगी कि भाई मैंने एक बार हाँ बोल दिया तो वापस से क्यों आ रहा है। तो मैंने वो डिलीट करके फिर मैंने खुद से ही रिप्लाई करना किया। तो अपना एक पहले तो फॉर्मेट रहता है जिसमें मेरा इंस्टा का लिंक रहेगा,
और मेरा रहता है इंट्रो की आई एम मोना राय फ्रॉम बिहार एंड जस्ट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट आफ्टर सेविंग माय नंबर, तभी आपको डिटेल्स रिसीव होंगी। एंड अनटिल एंड अनलेस वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता नहीं है तब तक मैं उसको प्रेजेंटेशन नहीं भेजती, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर वो नंबर मेरा सेव नहीं करा है और मेरी वीडियो उसके पास जा रही है। वो तो ऐसे भी ब्लॉक करेगा अगर मेरा नंबर नहीं सेव है, या फिर अगर इंस्टा नहीं चेक करा है तो वो फ्रॉड ही समझेगा। तो मैं जब तक वो सेव नहीं करता है नंबर, उसके बाद स्क्रीनशॉट आ जाता है, फिर मैं उसका हम नंबर सेव करके फिर उसको प्रेजेंटेशन भेजते हैं। ओके, गॉट इट। और प्रेजेंटेशन लाइक डेली आप कम से कम 50 मिनिमम एक नंबर लेके चलो, तो 50 लोगों को तो आप शो कर ही देते होंगे मिनिमम लेके चलो तो। हाँ सर, हाँ 40-50 ग्रेट। तो सो हाँ। एग्जैक्टली, सो उसके बाद क्लोजिंग का लाइक क्या प्रोसेस रहता है? आप चैट पे ही ट्राई करते हो क्लोज करने की, या आप ऑन द कॉल लेते हो? कैसे प्रोसेस रहता है क्लोजिंग का आपका? सर अभी करंट में तो मेरा 90% चैट पे हो रहा है, पहले कॉल पे लिया करती थी मैं, बट अब जो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो मतलब कॉल पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही मुझसे कोई बोलता है कि मुझे कॉल पे आना है। पहले लोग बोलते थे कि आप एक बार कॉल पे एक्सप्लेन कर दो, वैसा कर दो, बट एक्चुअली मेरा खुद का प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जस्ट टू हैव माई पर्सनल ब्रांडिंग। तो मैंने खुद का प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो शॉर्ट रखा है मैंने 12 मिनट्स का ही। तो वही मैं शो करती हूँ, तो उससे मुझे ज्यादा इंक्वायरीज नहीं आते, मतलब दे आर लाइक कि बस मनी इशू है, या फिर दूसरा रहता है कि क्या गारंटी है कि मेरी इनकम हो ही जाएगी अगर मैं कोर्सेज ले लूं तो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो ट्रस्ट वाला नहीं आता है कि फेक फ्रॉड वाला, वो वाला सीन नहीं होता है। तो फिर मैं चैट पे ही मैक्सिमम ट्राई करती हूँ, ट्राई क्या वो खुद ही बोलते हैं ठीक है पेमेंट कहाँ करना है बता दो। तो ओके, लाइक आपने खुद की प्रेजेंटेशन, जस्ट अ सेकेंड, या लाइक आपने खुद की प्रेजेंटेशन बना रखी है ताकि आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाए और थोड़ी सी जेन्युइन भी लगो आप। ये बहुत बेस्ट चीज है, एवरीबॉडी मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि जब आपका बोलने में आप फ्लुएंट हो जाओ, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, किसी फैक्ट को शेयर कर पा रहे हो, देन आप लीड्स करो कि खुद भी एक अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है, ताकि आप वो अपनी लीड को सेंड करो। तो वहां पे आपका दबाव ज्यादा पड़ेगा, अथॉरिटी ज्यादा बिल्ड होगी। दूसरी चीज जो मोना ने बताई कि पहले वो कॉल पे लेके क्लोजिंग करती थी, अब वो चैट पे करती है, तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग से चैट पे मत करना ट्राई क्लोज करने की। पहले आप कॉल पे लो। अगर प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, किसी का कोई भी डाउट आ रहा है, टेक इट ऑन अ कॉल। चैट में मत वो क्लियर करो। कॉल पे लोगे तो क्या है ना कि आपकी हैबिट बनेगी बात करने की, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपका डर दूर हो जाएगा लोगों से बात करने का। तो इन स्टार्टिंग कम से कम 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कमाने तक नहीं पहुंच जाए तब तक आपको कॉल पे लेना है। उसके बाद जब आपका लीड का फ्लो बन जाए, ठीक है, दिन के 10-15 लीड जनरेट कर रहे हैं तो कॉल पे लीजिए एक एक को। हाँ, दिन के 50-100 लीड जनरेट कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉसिबल कि सबको कॉल पे ले, तो वहां पे आप उनको चैट पे ट्राई कीजिए। ग्रेट। सो लाइक मोना, लाइक इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? लाइक एज यू ऑल नो कि फॉलोअप से ही कन्वर्जन आता है, ये सबको भी पता है, और फॉलोअप की ट्रेनिंग में भी मैंने अच्छे से सारी चीजें बता दी। तो फॉलोअप का राइट तरीका आपका क्या है? आप किस तरीके से फॉलोअप लेते हो? थ्रू ब्रॉडकास्ट, स्टोरी वगैरह? सर ब्रॉडकास्ट से और स्टेटस दोनों से ही फॉलोअप चलता है मेरा। तो ब्रॉडकास्ट में मैं हमेशा अर्निंग्स नहीं दिखाती, या हमेशा अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बात करती मैं उनको। जैसे कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज हुआ, या फिर कुछ लाइक इंस्टाग्राम पे कभी कभी वैसे मीम्स आते हैं जिसमें क्वेश्चंस वाले रहते हैं, सपोज कि जैसे कि डैश योर फेवरेट सॉन्ग या फिर योर करियर, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे अगर दिख जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल देती हूँ, ताकि मेरे पब्लिक को और मेरे लीड्स को ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ मुझे पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए मुझे बुला रही है, या फिर बार बार मुझे अर्निंग दिखाती है, या बार बार मुझे अचीवमेंट्स दिखा रही है। तो मैं उनसे रिलेशन बिल्ड करती हूँ। गुड मॉर्निंग का भी मतलब हफ्ते में एक बार पूछ लिया, कभी शाम को गुड इवनिंग पूछ लिया, इज एवरीथिंग फाइन इन योर फैमिली, ऐसा करके पूछ लिया, और फिर अपनी अर्निंग को भी दिखा रही हूँ। या फिर मैंने जैसे मैंने वो अगर अपनी रील बनाई है उसमें मैंने कुछ अच्छा बताया है, जैसे मेरी रिसेंट की रील थी वो 69 वाली, तो मैंने उसका लिंक लगा के नीचे लिख दिया था कि अगर आपके पास 1 मिनट टाइम है तो प्लीज वॉच इट। तो उससे भी हुआ कि अगर ऐसा क्या है भाई, 1 मिनट तो सबके पास टाइम होता ही है, तो वो जाके देखेंगे ही। तो उससे भी होगा कि मेरे प्रोफाइल पे भी इनडायरेक्टली लैंड भी कर जाएंगे, अगर फॉलो नहीं करा या देखा नहीं है तो वो भी हो जाता है। और अब अचीवमेंट्स में भी दिखाते रहते हैं कि इन्होंने ये लिया वो लिया, और मतलब हम्म। अच्छे तरीके से उनको भी ऐसा ना ओके, कि मैं लाइक बैलेंस रहता है आपका, आप कभी हाय हेलो गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, कभी आप अपनी इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देते हैं अपनी न्यू वीडियो न्यू पोस्ट का, कभी आप कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड
चीजें शेयर करते हो, कभी आप अपनी इनकम टेस्टिमोनियल यूज करते हो, मतलब आप मिक्सचर रहते हो। ऐसा नहीं है कि डेली आप गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, हर हर दिन डेली गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है, डेली आप पे आउट भेज रहे हो ताकि लोग आपको ब्लॉक करते हैं। आप आपने बिल्कुल मिक्सचर रख रखा है कि कभी मसाले, मतलब अलग अलग कैटेगरी के मसाले, कभी धनिया, कभी मिर्ची, कभी गरम मसाला, कभी ये, समझ रहे हो आप, सभी लोग मिक्सचर दे रखा है, एकदम थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं लीड्स को भी, ठीक है, ग्रेट। और स्टोरीज और स्टेटस का क्या रहता है, लाइक क्या क्या आप चीजें शेयर करते हो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे? सर स्टार्टिंग सुबह में तो पहले हम कुछ अच्छा मोटिवेशन दे देते हैं, किसी भी स्पीकर का हुआ या अपनी अगर बनाई है मोटिवेशनल ऐसी कोई रील, तो वो भी डाउनलोड करके डाल देते हैं। सुबह में ऐसा लगना चाहिए कि हम सो के उठे हैं तो एनर्जेटिक होते हैं। सुबह उठते उठते पे आउट दिखाने लगेंगे तो दे विल बी लाइक, अरे यार वही तो लगा होगा इसके स्टेटस पे, क्या है वही तो होगा। इसलिए मैं सुबह में थोड़ा अच्छा लगाती हूँ, और एकदम जैसे निशाने पे तीर जो है ना, निशाना पे लगने वाला बात, कोई चुभने वाला बात, वैसा वैसा चीज ट्राई करती हूँ। मैं पहले से ही कलेक्ट करके रखी रहती हूँ कि ये मेरे कल के लिए होगा, ये मेरे उसके लिए होगा। या मैं कहीं देखती हूँ तो जल्दी से उसको रख लेती हूँ, ये मेरे परसों के लिए होगा, ये हो गया मेरा, ऐसा वैसा। तो हम्म। उसको रखी रहती हूँ मैं, एंड देन स्टेटस पे। और कोई भी स्टेटस लगाने से पहले जो टाइपिंग वाला भी आता है ना, टाइप करके आप डालो, तो वो चीज मैं पहले टाइप भी कर देती हूँ, सो दैट कि पर्सन डायरेक्टली उसको ना देखे, पहले उसके पहले भी उसका एक अट्रैक्शन बने, एक वो अटेंशन बने कि इसने लिखा क्यों है ऐसा, मतलब लिखा है तो वो क्लिक करके नेक्स्ट देखेगा ही देखेगा। तो ये चीज, जैसे अभी मेरी मीटिंग थी तो मैंने अपना डाला कि एक टाइम था जब मैं लीडर्स की मीटिंग अटेंड किया करती थी, और आज मेरा टाइम है कि मैं दे रही हूँ, तो मैंने वो चीज लिखा, देन अपनी मैंने पोस्टर डाली, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ये चीज ज्यादा बेटर लगी आपकी, ग्रेट ग्रेट, लवली। और जितने भी लोग इंस्टाग्राम का लिंक मांग रहे हैं आपको, मोना रॉय का इंस्टाग्राम का लिंक एंड में हम चैट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। आप जितनी चीजें बताए जा रही हैं आप उस पर फोकस करें। ये वही बात हो गई मोना की, स्कूल में तो घर की चिंता, घर पे है तो स्कूल की चिंता, ठीक है। तो जो चीज आपकी स्क्रीन पे चल रही है आप उस पर फोकस करें पूरी तरीके से। एंड में कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम आपके 5-10 मिनट, तो उसमें आप चीजों को सॉल्व आउट कर दें, ठीक है मोना। ये चीजें तो मुझे पता चल गया, बट अभी मुझे ये बताइए, लाइक जब आपका रिसेंटली 69,000 क्रॉस हुआ था, ठीक है, तो वो 2-3 दिन का आपका शेड्यूल का था, लाइक कैसे काम किया था, क्योंकि 69,000 का पे आउट मारना इज अ बिग अमाउंट, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कैसे हैंडल किया, मतलब कैसे लोग आ रहे हैं, डाउट क्लियर, कॉलिंग वॉलिंग, क्या खिचड़ी पकाई उस दिन आपने? सर कुछ भी ऑफर का तो हमें पहले से पता नहीं होता है कि ऑफर आने वाला है। और उसके पहले भी मैंने मतलब लीड्स में पहले मेरे मतलब व्हाट्सएप पे लीड्स थे, तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा के रखी थी, और लीड्स आ रही थी। तो मैंने जिनको दिखा रखा था उस वाले ब्रॉडकास्ट में मैंने मतलब मैं तो कॉलेज में थी उस टाइम, आया कि ऑफर आ गया, मैं एकदम से खुश हो गई, अरे वाह ऑफर ऑफर, वो भी 4,000 वाला है, तो भाई मैंने तो प्लैटिनम को पिच किया है, अब तो लोग गोल्ड कर ही लेंगे। तो मैंने डाला वो चीज कि बढ़िया सा एक छोटा सा ही लिख के कि स्ट्राइक थ्रू वाला मैसेज डाल के कि 999 को कट करके और 4130 में आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा वाला मैसेज डाला। उसके बाद उधर से रिप्लाई आने लगे स्टार्ट कि हाँ मुझे करना है, मेरे पास बस 3,000 है, 1,000 कम हो रहे हैं, मैं आपको कल रिप्लाई करता हूँ, ऐसा वैसा वैसे वैसे चीजें होने लगी। फिर मैं पूरे टाइम मतलब बिजी थी कि हाँ रिप्लाई करना है, कोई छूटे नहीं, क्योंकि कॉल का भी था कि मैम एक बार कॉल पे आप बता दो कि पेमेंट कहाँ करना है, तो फिर कॉल पे भी लेके करना। तो 2 दिन मतलब मैंने सोचा कि इसी पर देते हैं, अच्छे से देते हैं, ओके ऐसा। ओके, तो लाइक आपने जो ऑफर चल रहा था हमारा, जिसमें हमने सिल्वर के अमाउंट में गोल्ड दिया था और गोल्ड के अमाउंट में प्लेटिनियम, तो उसका आपने पूरा भरपूर फायदा उठाया। ऐसा। ग्रेट। तो कुछ ऑफर की वीडियो भी वगैरह आपने बनाई ताकि आप स्टोरी स्टेटस पे शेयर कर सको ऑफर की? सर वो तो दीपक सर ने ऑलरेडी ऑफिशियली जो ला देते हैं वही, अब तो मैं वही यूज कर रही हूँ, पहले यूज करती थी अपना खुद का बना के और हम्म। डाल दिया। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मतलब मुझे खुद से बनाना चाहिए, जैसे कि अगर अपने से अंदर से होता है तो मैं बना देती हूँ, जिसमें मैंने बता दिया तो वो ब्रॉडकास्ट में भी डाल दिया और स्टेटस पे भी डाल दिया। एक दिन वैसे भी तो 24 आवर्स के बाद तो वो हट ही जाता है ना, तो दीपक सर का जब एक दिन के बाद हट जाता है तब तब मैं अपना डाल देती हूँ। एग्जैक्टली ये भी चीज पता होनी चाहिए कि कब मुझे अपनी वीडियो यूज करनी है, कब मुझे वो वीडियो यूज करनी है जो मुझे मिल रही है। तो एक बार मोना इन लोगों को बता दीजिए कि ये जितने भी पोस्टर के अपडेट्स हैं, ये दीपक सर की वीडियो आती कहाँ पर, एक बार बता दीजिए इन लोगों को। वो leadsguru.in हमारा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है ना, वहाँ पे भी रील्स वगैरह और पोस्टर, वहाँ पे सब कुछ ऑफिशियली शेयर होते हैं, तो वो पेज को आप फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिल जाएंगे।
और ऑफिशियल ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो तो वहां पे भी आ ही जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली जो मेन चीज है, सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे आता है। टेलीग्राम ग्रुप, आप अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, जो कि आपके डैशबोर्ड पे जाओगे लॉगिन करने के बाद ऑफिशियल लिंक का ऑप्शन आएगा और टेलीग्राम का आएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप सबके लिए ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो एनरोल पर्सन है। वहां पे हर एक वीडियो, हर एक फोटो, हर एक मटेरियल वहां पे आता है जो आप प्रमोट कर सको, ठीक है। एंड लाइक मुनन, आपने भी वही किया। दीपक सर की जो वीडियो थी ऑफर की, वो आपने स्टोरी, ब्रॉडकास्ट एंड ऑल में यूज किया। ओके ग्रेट। तो मतलब जिस दिन पे आउट था 69,000 का, इसी ऑफर से लोग आ रहे थे और आप उनसे सीधा सीधा पेमेंट लिया, सीधा सीधा एनरोल करवाया। ग्रेट, परफेक्ट। अभी आपका लाइक मोना डे का शेड्यूल क्या है? क्योंकि अभी तो हमने पूरा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट कवर कर लिया कि कैसे आप काम करते हो। अभी लाइक आपका डे शेड्यूल कैसा है, लाइक क्या होता है, कैसे मैनेज करते हो आप स्टडीज को और इस बिजनेस को भी? सर बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। क्या मतलब ये है, बस माइंड में ये रहता है, कभी कभी लगता है इतना हेक्टिक है, फिर ये लगता है कि चलो 25 तक तो जितना रगड़ सकते हो अपने आप को पूरा एकदम कर लो, क्योंकि बाद में तो आराम ही आराम है। तो सुबह का यही रहता है, सुबह 9 बजे 9:30 तक कॉलेज रहता है, जाओ कॉलेज, उसके बाद वहां से मतलब बीच में भी मैं फोन साइलेंट में रखती हूँ, नेट ऑफ नहीं करती। किसी का भी मैसेज आ रहा है तो देख लिया मैंने। और 2-3 बजे मैं वहां से छुट्टी हूँ, उसके बाद बीच बीच में फोन जब निकाल रही हूँ तो मतलब मेरा यही रहता है कि लीड का रिस्पॉन्स चला जाए। मैं बीच में इंस्टा कभी कभार देख लिया तो देख लिया, बट मेरा फोकस रहता है कि अगर लीड आ रही है तो उनको रिप्लाई मिल जाए, कोई रह ना जाए। वो बीच में वो सब भी रहता है, साथ में फिर वहां से अपना आना, खाना पीना खाना, फिर जिम जाना, जिम से आने के बाद म्यूजिक क्लास जाना, म्यूजिक क्लास से आने के बाद अपना ये फेसबुक एड्स का देखना, कहाँ सेटअप हो रहा है, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई अब क्या करूं, उसका अरेंजमेंट करना। फिर मेरी मतलब एक मेरे कॉपी है, मेरी मार्केटिंग की कॉपी है, उसमें मैं अपना सारा कुछ बता रखा है मेरे मेंटोर ने कि आप ऐसे ऐसे करो। अकाउंटेबिलिटी चार्ट बनाओ, जितना आपने टारगेट, आपका कितना रिमेनिंग टारगेट है, आपने कितना प्रेजेंट में कर लिया है, वो सब बनाओ आप, तभी आपको आइडिया होगा। ऐसे माइंड में रखने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप अपना प्रॉपर हम्म। चीज को रखो, हर चीज आप कोई भी, मैं अगर ट्रेनिंग भी अटेंड करती हूँ, भले मैं अगर इतना अचीव कर रही हूँ, लेकिन मैं सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ, सारे ट्रेनिंग्स, तो उसका मैं नोट्स बनाती हूँ, रखती हूँ कि जब मैं एक लेवल पे पहुंच जाऊं तो मैं अपना पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे पास एक प्यारी सी मेमोरी हो कि मैं ये सब किया करती थी तब आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, ताकि मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहे और मैं किसी को बताऊं तो वो भी सुंदर एक प्रेजेंटेशन हो। तो ये सारी चीजें हैं रात को भी। फिर और हाँ, मुझे रील्स का रहता है, सैटरडे संडे को मैं अच्छे कंटेंट खुद से ढूंढना यूट्यूब पे, या फिर मैं अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो कर ली, या फिर कभी कभी, अब जैसे एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद ना माइंड अपने आप काम करने लगता है कि मुझे किस टाइप का करना है, तो क्रिएटिविटी आने लगती है धीरे धीरे। तो जब आती है तो मैं उसको मुझे भूलने की बीमारी है, तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो वो मैं लिख लेती हूँ कहीं ना कहीं पे कि हाँ मुझे ये चीज करना है। पूरा कंटेंट अपना रेडी कर लिया कि मुझे संडे को 8 या 9 कंटेंट शूट करने हैं, सैटरडे को शूट करने हैं क्योंकि मेरे वीकेंड्स छुट्टी रहते हैं। तो सैटरडे को पूरा शूट करना है, संडे को बैठ के एडिट करना है, ये मेरा रहता है। एडिट करना है भाई, कितना भी हो कर लेना है, क्योंकि मंडे से टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो वो रहता है कि कंटेंट रेडी करो, क्योंकि लवली लवली लवली, लाइक एट द एज ऑफ 18, लाइक 18 लाइक मोना, आई एम राइट, नो योर नो एज नो, इज? आई एम नॉट 18, आई एम 21। ओके 21, एट द एज ऑफ 21 कॉलेज भी मैनेज करना, फिर वीडियोस मैनेज करना, अकाउंटेबिलिटी चार्ट मैनेज करना, इंस्टाग्राम देखना, व्हाट्सअप देखना, जिम जाना, म्यूजिक क्लास अटेंड करना, कंटेंट शूट करके एडिट करना, टीम जो आ रही है उनको गाइड करना, अपकमिंग सेशंस के लिए प्रिपेयर करना। लाइक कैन यू एवरीबडी सी कि कितनी ज्यादा लाइक स्ट्रगल फेस चल रही है अभी, एंड स्टिल शी इज एंजॉइंग इट। एंड उन्होंने अभी बोला कि 25 तक अच्छे से रगड़ के काम कर लो, उसके बाद फिर आराम कर लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ से आप एक बहुत बड़ा लेसन लेके जा रहे हो कि इनिशियल स्टेज जो भी एज है ना आपकी, 18, 19, 20, 21, 22, अपने कम से कम 3 से 5 साल दे दो पूरी तरीके से अपने करियर के ऊपर, विच इज लाइक मोना इज गिविंग राइट नाउ। ग्रेट, लवली। सो मोना, लाइक अभी आप अपने आप को देखते हो, जब आपने लीड्स गुरु स्टार्ट किया था तब और अभी, तो लाइक आपको कैसा फील होता है अपने आप के ऊपर कि एक टाइम वो था कि ये चीजें हो रही थी, ये चीजें थी, और आज का वक्त है कि ये चीजें हो रही हैं, इतना अच्छा परिवार है, प्यार मिल रहा है टीम का, स्पॉन्सर का, और क्या क्या कैसा फील होता है लाइक शिफ्ट जो हुआ है ये पूरा, इस पूरी जर्नी में?
अ, मैं तो अपने आप को इस चीज से बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो वही मेरी पुरानी लाइफ रहती, जहाँ पे मुझे हर चीजों के लिए मतलब पापा से बोलना, मम्मी से बोलना रहता था। या फिर अगर बर्थडे पार्टीज में जाना है तो भी गिफ्ट लेने के लिए पापा से बोलना, और पापा फिर कितना देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अंदर से खराब लग रहा है, बहुत सारे लोग को, बच्चों को बहुत खराब लगता है। चलो ठीक है, एक टाइम पे खराब भी लग रहा है, बट आप ये सोचो कि पेरेंट्स के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको घर का राशन से लेके, बिजली बिल से लेके, पढ़ाई, अगर आपका भाई बहन आपके ज्यादा है, 3 4 है, तो सबका खर्चा है। और उनके ऊपर बर्डन भी है कि फ्यूचर में इनकी मतलब शादी है या जो भी है, फ्यूचर में इनके जो भी करने हैं उनको अभी से ही वो करते हैं। वो भले हमें बताते नहीं है, लेकिन उनके माइंड में बहुत सारा प्रेशर होता है, वो हमें शो नहीं करते हैं। तो उन वो अकेले वो पर्सन कितना करेगा। मम्मी अगर कर रही है आपकी तो ठीक है, वो मैक्सिमम हाउसवाइफ ही मदर होती है। तो मेरी मम्मी तो ब्यूटिशियन है, तो चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब हम अपने पेरेंट्स को कब मौका देंगे कि हाँ पापा आप अब रेस्ट करो, अब हम आपके लिए कुछ करेंगे, अब आपको प्राउड फील कराएंगे, आप भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो ये सीन है। और मैंने तो पापा को बोला, अभी 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 जब मेरा बर्थडे था तो मैंने पापा को बोला, पापा एक हिंट दे दिया मैंने कि पापा 2023 में कुछ सरप्राइज है। तो पापा बोले सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? तो मैंने कहा कि पापा अब सरप्राइज है, बता ही देंगे तो फिर क्या ही रहेगा सरप्राइज, आप वेट करो। ठीक है मैं तो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बताना तुम जल्दी। हमने पापा किसी को घर में मत बताइएगा, किसी भी रिलेटिव को, कि क्या ऐसा है। जब हम खुद से वो शो करेंगे तब आप फिर बताइएगा। तो क्या ये है बात है, कि क्या। लीड्स गुरु इज वेरी मच लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मैं सोची भी नहीं थी कि ये पोस्टर, एक नॉर्मल सा पोस्टर, एक पर्सन जो उस पोस्टर में है, वो मेरे लिए इतना क्लोज हो जाएगा, इतना मेरे लिए इंस्पायरिंग हो जाएगा, और साथ में इतना हेल्पफुल रहेगा, इतना काइंड रहेगा। ऐसा नहीं कि हम्म, वो शुरू में था और बाद में उसका चेंज हो गया मोटिव या जो भी इमोशंस थे। सेम हम्म, ही इज वेरी मच। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, क्लोज फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो बहुत ही अच्छे हैं। और मैं आप सोचती हूँ कि लीड्स गुरु में जितने लोग हो ना, इस चीज को सीरियसली लो। कि ऐसा नहीं कि यार, बहुत सारे लोग हैं ना, स्टार्ट करके सोचते हैं ना, नहीं हो रहा है यार, जाएंगे तो 2000 जाएंगे ना, सिल्वर से किया था, जाने दो 2300 जाएंगे, क्या हो गया, 4000 जाएंगे, नहीं तो हम आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मतलब वो चीज माइंड में रखोगे तो आप कहीं पे भी नहीं ग्रो कर पाओगे। चाहे वो पढ़ाई में, एक बार पढ़ाई में भी फेल हो गए ना तो अगले का, अच्छा इसी बार तो फेल हुए हैं, नेक्स्ट बार अच्छा कर लेंगे, कोई ना। मतलब अगर गिल्ट नहीं रहा उस चीज का तो आप नहीं कर सकते आगे। आपको फील होना चाहिए कि मैंने गलत किया या मुझसे कहाँ चूक रह गई करने में, तो वो आपको आगे भी हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपको 4 लोग अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहेगा। कुछ मोटिवेशन स्पीच सुन लिया आपकी, या कुछ भी कहीं देख लिया, बट अगर आपको अंदर से है नहीं कि मुझे, अगर मैंने अर्थ में बॉर्न हुई हूँ या हुआ हूँ, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर, कि मैं कुछ क्राउड से मैं अलग पहचानी जाऊं, तो वो आपको अल्टीमेटली खुद से ही लाना पड़ेगा। तो Great, ये great, सर। great. Yeah, such a beautiful message. Great. I hope everybody is enjoying. ठीक है, एक बार लाइक ऑडियंस से पूछ लेते हैं, आर यू विथ मी ऑन द सेम पेज? एवरीबॉडी जस्ट टाइप सेम पेज। अगर आप बिल्कुल सेम पेज पे हो, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो हमारे फ्लो में, कहीं सपनों में ना खो जाओ आप लोगों भी। ठीक है, तो थोड़ा सा सेम पेज, जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, लवली। सो आई थिंक मोना, आपने आपकी जर्नी हो गई, आपका स्ट्रेटेजी वाला पार्ट हो गया, आपके फैमिली, आपके इमोशन, आपके जो फ्रेंड्स थे, जो क्लोज फ्रेंड थे तब और आज की बात है, कितना प्राउड फील करते होंगे क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने आपको देखा बढ़ते हुए। एंड दिस इज द बेस्ट फीलिंग व्हेन यू गेट अप्रिशिएशन फ्रॉम योर क्लोजेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ चल रहा है कि यार मोना तब तू ऐसे थी, आज तू इतना कमा रही है, स्टोरी स्टेटस पे देख, फॉलोअर्स देख, वीडियोस देख। एंड जब वो आपका एपिसोड देखेगी, माय गॉड, 1000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उनके सामने आप आए एज अ होस्ट बन के। रियली आपके पेरेंट्स भी आगे चल के, आपके फ्रेंड्स भी, आपके मम्मी पापा भाई बहन, एवरीबॉडी विल गोना प्राउड ऑफ यू। सीरियसली ग्रेट। सो नाउ मोना, थोड़ा सा हमने पूरा पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया। आप कुछ क्वेश्चंस लाइक जिनका आंसर आपको लाइक वन वर्ड में या शॉर्ट में आपको आंसर करना है, ठीक है? ठीक है, आई होप यू आर रेडी। या ग्रेट। सो लाइक मोना, अगर आपसे मैं पूछूं कि लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, मोना की वो एक स्ट्रेंथ जिसपे लगता है कि मोना को प्राउड फील होता है, मोना का वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, व्हाट इज दैट वन थिंग? इट्स कि जो मैं अगर सोच लिया अगर मन में, वो मैं कर लेती हूँ। आज नहीं तो कल वो मैं कर लूंगी। अगर एक बार अंदर से है कि नहीं भाई मुझे करना है, चाहिए ही चाहिए मुझे वो, तो आज नहीं तो कल वो मैं कर लूंगी। ओके, मतलब जो सोचा उसको बिल्कुल कमिट कर दिया एकदम कि चाहिए चाहिए, और वो कर भी लेते हो आप, द बेस्ट थिंग इज।
ग्रेट, लवली। मोना की कोई एक वीकनेस जहाँ पे मोना को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जहाँ पे मोना को लगता है कि मैं थोड़ी सी वीक हूँ वहाँ पे। आ, कामों को टालती हूँ मैं, मतलब भूल गई तो फिर चलो ठीक है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, टालने वाला मुझे सही करना पड़ेगा। ओके, मतलब बहुत लोगों को लगता है ना कि 4 लाख कमाने के बाद इंसान भगवान बन जाता है, कुछ भी नहीं होता। स्टिल वी हैव सम वीकनेस। मोना ने बताया प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत लोग कहते हैं, और भी जो एपिसोड्स लिए हैं, किसी को लेजीनेस आ जाता है, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को, तो हर एक इंसान में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड मोना, फॉर यू, लाइक आपका प्रोक्रेस्टिनेशन एक चैलेंज बना हुआ है। एंड जितने भी लोग ऐसे जो काम को टाल रहे हैं, काम को टाल करने की आदत है, तो स्टे ट्यून्ड, इसके ऊपर भी एक अपकमिंग सेशन आने वाला है मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट रहिएगा, बहुत बड़ा सेशन होगा उसके ऊपर। सो या मोना, लाइक वी आर गोइंग फॉर द one word for your sponsor Dipanshu Sen. If he is in the session, he will be proud, and आगे चल के अगर वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, one thing, one word for your sponsor. आई कॉल हिम एज अ निकनेम जुगनू, बिकॉज ओके। जुगनू को आपने देखा है, वो कहाँ पे, मतलब लाइटिंग, मतलब देखा है कहीं अगर अंधेरे में चमकता है, दूर से ही पता चल जाता है। तो ही इज लाइक जुगनू टू मी, मतलब मेरे अंधेरों में भी उन्होंने उजाला कर दिया। अपना साथ, अपना प्यार, अपना जो भी सपोर्ट रहा वो मेरे साथ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। और आई थिंक आई एम हिज बेस्ट, आई मीन फेवरेट टीममेट, ही यूज्ड टू कॉल मी। आई तो डोंट थिंक कि इससे बेटर आंसर कोई हो सकता है वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर का। ही इज लाइक अ जुगनू की, एक अंधेरी जिंदगी में उजाला डाला, ठीक है, एक अंधेरी सड़क पे उजाला डाल के रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाया नहीं, पकड़ के भी ले गया उस रास्ते में। ठीक है, तो हैट्स ऑफ टू दीपांशु सेन, ग्रेट। एंड वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। Leads Guru is a, for me, it's a blessing platform, not a beautiful platform. It's a blessing platform कि मुझे हर तरफ से सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, पैसा नहीं देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब पैसा कमा लिया आपने। पैसा का क्या ही यूज है जब आप उसको, मतलब उसका आपको यूज ही नहीं पता है कि उस पैसे को आप क्या करोगे आगे चल के। मुझे तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब मैं बोलने में इतना फ्लुएंट हो पाई, पहले भी उतना नहीं थी, हाँ थी, मैं आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, तो पहले भी मतलब था, लेकिन इतना प्राइवेट अकाउंट से पब्लिकली आना, वो चीज मतलब मुझे लीड्स गुरु ने सिखाया। और फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है ना, कि आप किसी से भी कुछ भी पूछ रहे हो तो दे विल नॉट से कि हाँ मैं इतने इतने बड़े पोजीशन पे हूँ तो मैं क्यों उसको भाव दूं, ये वाला सीन नहीं होता है यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छी चीज है। और मेंटोर्स का हमेशा गाइड रहता है, सपोर्ट रहता है कि आपको अगर हमारी सपोर्ट टीम रिप्लाई नहीं कर रही है, आप यहाँ पे बात कर लो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो हमेशा मतलब एक बाइंडिंग है आपको। ऐसा ना हो कि हमारे एम्प्लॉयज को दिक्कत आ रही है, उनको हमेशा कंफर्ट जोन में रखो, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये रहता है। क्या बात है, सच अ लवली आंसर, ग्रेट। सो आई थिंक हमने पूरा पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप सभी लोगों को ड्रॉप कर दूंगा, बट बिफोर दैट, अगर किसी का लाइक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम मोना लेंगे चैट सेक्शन से, अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो क्वेश्चन रिलेटेड है टॉपिक से। सो सो एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन, लाइक आपका जो भी चीज लाइक आपको लगता है कि आप मोना से पूछना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो आपसे, एवरीबॉडी जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। ओके मोना, एक क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक आपका 1 लाख कितने टाइम में हुआ था, स्टार्टिंग का 1 लाख जो होता है। आई थिंक 3 months, 3 months। ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके। आई थिंक सारे क्वेश्चन जो है वो वही रिपीट आ रहे हैं जो हमने ऑलमोस्ट सेशन में कवर कर लिया। सो एवरीबॉडी, मैं भी आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दूंगा मोना के इंस्टाग्राम का, बट बिफोर दैट मोना, आई एम मेकिंग यू द को होस्ट, ठीक है, ताकि आप भी चैट देख सको। एवरीबॉडी जस्ट गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, गिव मी योर ऑनेस्ट लाइक फीडबैक कि आज का सेशन कैसा लगा। लाइक मोना की स्टोरी हो गई, ठीक है, उसका वो पार्ट जो उसने पेरेंट्स के लिए बचा रखा है एज अ सरप्राइज, उनके काम करने का तरीका, एंड द वे शी स्पीक इज वेरी ब्यूटीफुल, आप इनका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग है। सो जस्ट लेट मी नो एवरीबॉडी व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द चैट बॉक्स, ठीक है। मोना, यू कैन रीड, ठीक है, कितने प्यारे प्यारे फीडबैक्स आ रहे हैं यहाँ पे। एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं, जरा बताइए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, बिकॉज जितने भी गर्ल्स हैं यहाँ पे, आई होप कि आपको एक होप मिली होगी, एक इंस्पिरेशन मिला होगा आगे बढ़ने का। कुछ लोग को होता है ना कि दिया बुझ जाता है, कुछ दिखना बंद हो जाता है। आई थिंक आपको होप मिला होगा आज के सेशन से। सो जस्ट ड्रॉप योर रिव्यू इन द चैट बॉक्स, ठीक है एवरीबॉडी। टॉप लेवल, ग्रेट, सुपर, सो स्ट्रेंजर, मोटिवेशन, फर्स्ट अर्निंग, अमेजिंग, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग, ग्रेट, ओके ओके ओके, लवली पार्टिसिपेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
ठीक है। सो एवरीबॉडी जाते से पहले ठीक है इस ट्रेनिंग का मैं हाँ। लिंक ड्रॉप कर दूंगा, बट यस मोना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जाते जाते कुछ शब्द जो आप बोलना चाहोगे या कुछ है अंदर जो आप बताना चाहोगे। या बिफोर दैट सर एक चीज मैं बोलूंगी कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी भी मतलब बिजनेस में हो ना, तो हमें स्टार्टिंग से ये होता है, रिजेक्शंस आते हैं, इस चीज मतलब बॉयज वाला सीन जो होता है कि आपको अजीब मैसेजेस करना, तो उसमें क्या होता है ना, मेरे खुद के टीममेट जो है वो मतलब अंदर से हर्ट फील करते हैं कि ये मुझे बॉय ऐसा बोल रहा है या इस तरीके की चीजें कर रहा है, वो कंटिन्यू बेसिस पे होता है। तो फिर होता है कि यार छोड़ो हटाओ, इस बिजनेस में अगर ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं तो बेटर है कि हम पढ़ाई लिखाई करें, क्या जरूरत है फिर। तो ये सारी चीजें होती है, मेरे साथ अभी भी होती है। तो सिंपली उनको आप रिप्लाई देने से अच्छा है ना कि आप अपना वो टाइम आप बचाओ। उनको क्या जरूरत है आपको एक्सप्लेनेशन देने की, और आप अपने आप को उनसे ऊपर रखो। आप ऐसे लोग को डिजर्व ही नहीं करते रिप्लाई देने का, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। सिंपली उनको उठा के आर्चिव में डाल दो। और अगर आपने नंबर सेव करा है तो ब्लॉक भी मत करो, मैं तो ब्लॉक भी नहीं करती, सिंपली आर्चिव में डाल दिया, क्योंकि ये भी मेरे मेंटोर ने बताया है कि आप इसको आर्चिव में डाल दो। और लेट देम सी योर स्टेटस कि आप किस पर्सन ने आपको क्या बोला था, और आप वो लड़की कहाँ पे है, मैंने क्यों बोल दिया। क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, बाद में रिग्रेट करते हैं, माफी मांगते हैं, स्टिल मैं सीन करके छोड़ देती हूँ, आई डोंट रिप्लाई देम। तो गर्ल्स स्पेशली की अगर इस तरीके की चीजें आपको हो रही है, तो डोंट बी लाइक डिस्करेज्ड कि नहीं यार छोड़ो हटाओ, लेट इट बी, हम नहीं करेंगे, वैसा वाला सीन मत रखो। जो कर रहा है करने दो, लोगों का काम है करने दो, जो जो कहेगा सुनो, बस एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। और अपना जो मेन टारगेट है ना, बस दोनों आंखों से वहीं पे फोकस करो। ग्रेट ग्रेट, जाते जाते बिल्कुल गर्ल्स को पंप अप कर दिया आपने, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक होप दे दिया, एक अच्छी चीज आपने बताई। सो थैंक यू सो मच मोना। सो एवरीबॉडी, आप सभी के साथ मैं चैट में मोना का इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट रहिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है मोना, जस्ट चेक इट आउट कि लिंक बिल्कुल सही है या फिर कुछ लाइक होता है ना एक दो शब्दों का आगे पीछे, हाँ एक बार या सर, क्लिक करके एक बार। करेक्ट। ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट विथ मोना ऑन इंस्टाग्राम, देखिए वो किस तरह की वीडियोस बनाती है, कैसे प्रोफाइल मेंटेन कर रखा है, जस्ट स्टे विथ हर लाइक, ताकि अप टू डेट आप रहे। एंड इस सेशन के जो रिकॉर्डिंग है वो सेम है, जो भी आपके ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप में यूट्यूब लिंक है, इट इज सेम एज द सेशन इज गोइंग राइट नाउ, ठीक है। सो या विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड थैंक यू सो मच मोना, इतना अच्छा इंसाइट आपने दिया, ठीक है। एंड जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी सेशन से पहले, ये उससे भी लाइक जो कि मैं सोच रहा था ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक यू हैव डिलीवर 100 टाइम्स बेटर देन, ठीक है, जो थैंक मैं यू सर। एक्सपेक्ट कर रहा था आपने उससे बहुत अच्छा डिलीवर किया, ग्रेट। सो या टेक केयर बाइस, बाय बाय, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सीक्रेट ऑफ रिचनेस, टिल द टाइम, ठीक है मोना, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय वेटिंग फॉर माई 1 million अगेन सीक्रेट ऑफ रिचनेस। बाय। यस यस यस, जल्दी होगा वो भी। ओके सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन।